जय हिंद दोस्तों, मैं अनिकेत कुमार बिहार कृषि कॉलेज सबौर भागलपुर से एग्री गाइडेंस के इस यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो है बीसीसी का एप्लीकेशन फॉर्म जो है कब से भरा जाएगा और बीसीसी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भरते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि मैं जो है लगभग 2022 में भी एक स्टूडेंट का क्या हुआ था कि उसने जो फॉर्म फिलअप करने में कुछ गलती कर दी थी, उस कारण से उसका एडमिशन यहाँ कैंसिल हो गया। उसका एडमिशन यहाँ पर सबौर में हो गया था। ठीक है, 23 में भी सेम चीज़ रिपीट हुआ और 24 में भी सेम चीज़ रिपीट हुआ। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें और मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि उस स्टूडेंट का गलती क्या था। अगर आप किसी भी प्रकार की गलती करते हैं तो आपका निश्चित रूप से, भले आप पढ़ने में कितना भी तेज हो, कितना भी इंटेलिजेंट आपको कोई भी कैंपस मिला, आपका एडमिशन नहीं होगा। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखें और इस वीडियो में बताए जाने वाले सभी प्रकार की जानकारी को आप लोग ध्यान से सुनें। क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं कि सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, जो इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ें होती हैं उनको वो इग्नोर करके चलते हैं। तो उस स्टूडेंट को क्या होता है, आगे जाकर कहीं न कहीं भविष्य में जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। और मैं तो यहाँ पर 3 साल से कॉलेज में देख भी रहा हूँ, किसी ना किसी स्टूडेंट का कॉलेज में एडमिशन कैंसिल हो ही जाता है किसी न किसी कारण से। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बन रहिए। तो अभी हम लोग जो है बीसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। इसमें यहाँ पर क्या है, बीसीसी के रिगार्डिंग जो है 3 यहाँ पर जो है इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ठीक है, 1 2 3। तो हम लोग जो है आज हम बात करेंगे कि बीसीसी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है कब से कब तक भरा जाएगा, कौन कौन से स्टूडेंट भर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए कितना फ़ी है और फॉर्म भरने के कितने दिन के बाद एग्ज़ाम होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में। और फॉर्म भरते समय क्या गलती नहीं करना, मैं वीडियो के लास्ट में वो आप लोग को भी बताऊंगा और आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए हम लोग जो है इसमें जो पीडीएफ जो अटैच है, ठीक है, इसमें देखते हैं कि इसमें क्या सभी जानकारी बताई गई। तो जो मैंने आप लोगों को पीछे बताया था उस वीडियो को हम लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, तो इसमें आइए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार की जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं क्या कि बीसीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद। इसे आप लोगों को कोई मतलब नहीं। ठीक है, यह जो बीसीसी का ऑफिशियल जो वेबसाइट है, अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग जो है इस पर आके आप लोग इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। ठीक है, और यह जो है 7/4 मतलब कि 7 अप्रैल को यह जो है नोटिस निकाला गया। ठीक है, इसमें क्या है, अगर आप लोगों को जो बीएससी एग्रीकल्चर, हम इसमें जो है ओनली एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे। बीएससी एग्रीकल्चर में अगर आपको एडमिशन लेना है, बीएससी हॉर्टिकल्चर में एडमिशन लेना है, ठीक है, फॉरेस्ट्री कॉलेज में, ठीक है, फॉरेस्ट्री कॉलेज में अगर आप लोगों को एडमिशन लेना है, या आप लोगों को फिशरीज का कोर्स करना है, ठीक है, तो अगर आप एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं तो आप लोग जो एग्रीकल्चर में आप लोगों को इन चारों चीज़ों का आप लोग जो कोर्स कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले जो भी स्टूडेंट बीसीसी का फॉर्म भरते हैं तो वो जो इस फॉर्म के जो है पास करके जो है वो 4 चीज़ों में एडमिशन ले सकते हैं। एक तो है क्या कि जो यहाँ बिहार में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है, बिहार में जो अभियंत्रण कॉलेज है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। बिहार के एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। फार्मेसी, ठीक है, जहाँ पर फार्मेसी यानी जहाँ पर दवाई ववाई सब के बारे में पढ़ाया जाता है उसमें आप जो है डिग्री कर सकते हैं। साथ ही साथ चिकित्सा धारा, ठीक है, इसमें जो है इसके थ्रू आप जो है नर्सिंग ये सब भी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग इस वीडियो में बेसिकली बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में कि जिन स्टूडेंट को एग्रीकल्चर में जाना है वो जो है किस प्रकार से अपने फॉर्म को भरेंगे और उनके लिए क्या सभी जो है बातें बताई गई। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आगे। देखिए एग्रीकल्चर में क्या होता है कि जितना भी सीट होता है उसमें क्या होता है 50% जो सीट होता है वो होता है एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए, ठीक है, जितना भी सीट है। और 50% सीट क्या होता है नॉन एग्रीकल्चर स्टूडेंट। अब एग्रीकल्चर स्टूडेंट का मतलब क्या हुआ, जिसका इंटरमीडिएट में एग्रीकल्चर है, चाहे वो CBA केमिस्ट्री बायोलॉजी एग्रीकल्चर हो, PCA फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर हो, चाहे MCA मैथ केमिस्ट्री एग्रीकल्चर हो, किसी भी माध्यम से अगर उसका एग्रीकल्चर है तो उसके लिए कुल सीट का 50% मतलब 50% सीट पर केवल और केवल एग्रीकल्चर स्टूडेंट का एडमिशन होगा। ठीक है, उसके बाद नॉन एग्रीकल्चर में अगर आपका इंटर में एग्रीकल्चर नहीं है, इसका मतलब आपका इंटर में PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो सकता है, PCM हो सकता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो सकता है, PCMB हो सकता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी हो सकता है। तो ये सारे सब्जेक्ट कम्बिनेशन आप लोग को हो सकते हैं। तो वही है कि इसमें जो है 50% सीटों पर जो है एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट का एडमिशन होगा और जो 50% सीट बचेगा उसमें जो है नॉन एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट का एडमिशन होगा।
इसमें जो है अगला जो है जो यहाँ पर है क्या कि यहाँ पर बताया गया है कि एग्जामिनेशन कब होगा, ठीक है। यानी कि अभी जो अप्रैल का महीना है 2 महीना बाद, मई जून, ठीक है। ये जो 7 जून है, 7 जून, ठीक है, 7 जून और 8 जून इसका एग्ज़ाम जो 2 दिन में होता है। अगर आपका एग्रीकल्चर है, अगर आप एग्रीकल्चर से एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, अगर आपका इंटरमीडिएट में एग्रीकल्चर साइंस है तो आपका एग्ज़ाम 2 दिन होगा, यानी कि 7 जून और 8 जून दोनों दिन आपका एग्ज़ाम होगा। अगर आपका एग्रीकल्चर नहीं है, मतलब पीसीबी है, पीसीएम भी है, तो आपका एग्ज़ाम नॉर्मली जो है एक ही दिन, मतलब कि 7 तारीख को ही ख़त्म हो जाता है। वो सब क्या होगा कि जब आप लोग एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें सब मेंशन रहेगा, लेकिन नॉर्मली ऐसा ही होता है। आगे जो है कि फॉर्म को भरने का क्या स्टेप है, तो हम लोग आगे बात करते हैं। तो हम लोग इसमें जो है आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ मैंने पीछे भी बताया था कि स्टूडेंट गलती क्या करते हैं। तो मैंने आप लोगों को पीछे ही बताया था कि स्टूडेंट फॉर्म भरने में गलती क्या करता है। आप लोग को यहाँ पर आप लोगों को सारी चीज़ें ध्यान सुननी। देखिए, आपका अगर इंटर में जो विषय है, जब आप फॉर्म को फिलअप करते हैं, उसमें आपको क्या ध्यान रखना, आपका इंटरमीडिएट में जो सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट को फॉर्म में भरना। जैसे कि अगर किसी स्टूडेंट का जो इंटर में पीसीबी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है, तो वो फॉर्म भरते समय फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ही देगा। अब वो स्टूडेंट गलती क्या करता है इसमें कि चूँकि उसको आगे एग्रीकल्चर पढ़ना है, वो क्या करता है, फिजिक्स को हटाकर वो यहाँ पर क्या करेगा, केमिस्ट्री बायोलॉजी एग्रीकल्चर भर देगा इंटर में, जो कि गलत हो जाएगा। आपका इंटर में जो सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट को आपको फॉर्म में भरना है, उसी सब्जेक्ट से आपका एग्ज़ाम होगा, और उसी जब आपका अगर उसमें अगर अच्छा रैंक होगा तब आपको कॉलेज में एडमिशन होने के बाद आपका एग्रीकल्चर की पढ़ाई स्टार्ट होगी। आप एग्रीकल्चर से एंट्रेंस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते हैं अगर आपका इंटरमीडिएट में एग्रीकल्चर नहीं है। एक बात तो यहाँ हो गई। और दूसरी बात क्या है, आपका जो कैटेगरी है, ठीक है, आपका जो कैटेगरी, आपका जो कास्ट है, आपका जो कैटेगरी है उसको आप लोगों को अच्छे से भरना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, BC1 कहने का मतलब हुआ कि EBC, ठीक है, EBC और BC में कंफ्यूज कर जाते हैं कि EBC भरे कि BC भरे, ठीक है, या EWS भरे। अगर आप EWS कैंडिडेट हैं तो जो आपका कैटेगरी है उसको आप लोग अच्छे से भरना है। 2024 में यहाँ पर काउंसलिंग के समय क्या हुआ कि कोई एक स्टूडेंट थी, वह जो है उसमें उसका जो है क्या कि कैटेगरी सर्टिफिकेट में या उसमें कुछ प्रॉब्लम था, उस कारण से उसका एडमिशन कैंसिल हो गया। और जब आपको काउंसलिंग के लिए यहाँ पर अगर आप आते हैं, ठीक है, तो आपको क्या होगा कि एक ही बार आपको चांस मिलेगा। जो आपको डेट, उसी डेट में आप लोगों को काउंसलिंग करा के एडमिशन लेना होगा, नहीं तो आपका जो है एडमिशन कैंसिल हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। आपका इंटरमीडिएट में जो सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट को फॉर्म भरना है, उसी सब्जेक्ट का आपका एग्ज़ाम होगा, और उस एग्ज़ाम को पास होने के बाद आपको कॉलेज में एग्रीकल्चर की पढ़ाई होगी। आपको पहले एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम नहीं देना है अगर आपका इंटरमीडिएट में एग्रीकल्चर नहीं है। तब जिस स्टूडेंट का इंटरमीडिएट में एग्रीकल्चर है तब वो तो अगर उसका एग्रीकल्चर है, तो जैसे कि अगर मान लेते कि केमिस्ट्री बायोलॉजी एग्रीकल्चर है, तो वो CBA से फॉर्म भरेगा, ठीक है, और उसका एग्ज़ाम भी यही तीनों सब्जेक्ट से होगा। इस चीज़ों को आपको विशेष करके ध्यान देना है। आइए हम लोग बात करते हैं कि जब फॉर्म भरा जाएगा तो उसमें जो है एप्लीकेशन फ़ीस कितना लगेगा। आगे हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म को भरने में जो है कितनी फ़ी लगेगा, ठीक है। तो सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कि अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आपका इंटरमीडिएट में PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट है, ठीक है, तो आप लोगों के लिए यहाँ पर फ़ी है वो जो है वो 1000 रुपये है, ठीक है। अगर आपका जो है इंटरमीडिएट में केमिस्ट्री बायोलॉजी एग्रीकल्चर है, फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर है, मैथ केमिस्ट्री एग्रीकल्चर है, तो भी आप लोगों को जो है फ़ी जो है 1000 रुपये लगेगा। अगर कोई स्टूडेंट SC या ST यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या DQ कोटा से आता है तो उसको जो है 50% मतलब कि 500 रुपया जो इस फॉर्म भरने का चार्ज लगेगा, ठीक है। जो आपका एप्लीकेशन फ़ी है वो जो है 500 रुपये है अगर आप SC ST या DQ कोटा से आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगर आप 4 सब्जेक्ट से एग्ज़ाम देते हैं, मतलब कि जैसे कि अगर बात करें कि PCMB, तो उसमें क्या होगा, आप लोगों को यहाँ पर 1100 रुपये पे करना पड़ेगा। वही कोई स्टूडेंट 4 सब्जेक्ट से एग्ज़ाम देना चाहता है, अगर वो SC ST या DQ कोटा में आता है तो उसको 550 रुपये उसमें जो है देना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि इसमें और एक चीज़ आगे बताया गया है, मान लेते हैं कि जब आप फ़ी पेमेंट करते हैं, अगर फ़ी पेमेंट मतलब फ़ी आपके अकाउंट से कट गया
लेकिन वहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ, उस कंडीशन में क्या होना कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, पैनिक नहीं होना। यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई, ठीक है। यहाँ पर वही बताया गया कि जब आप फ़ी को सबमिट करते हैं, अगर आपका फ़ी खाता से कट जाता है लेकिन वो जो है क्या कि सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, तो आप लोगों को फिर से फ़ी को पेमेंट करना है। और क्या होगा, जो फ़ी आपका कट गया है तो वो खुद पर खुद जो है रिफ़ंड, मतलब कि आपके खाता में वापस आ जाएगा। उसमें टेंशन लेने का आवश्यकता नहीं, उसका कुछ टाइमिंग होता है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, उस दिन उतना दिन के अंदर आप लोगों के खाता में वो पैसा निश्चित ही आ जाएगा। फिर भी अगर किसी प्रकार की कठिनाई, असुविधा, परेशानी हुई तो आप लोग इस ईमेल आईडी पर अपनी समस्या को लिखकर मेल कर सकते हैं, या यहाँ पर एक जो है हेल्प डेस्क फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है 06122220 ठीक, इस पर आप लोग जो कॉन्टैक्ट यानी कि संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब आप लोग जो एप्लीकेशन फॉर्म को भर दीजिएगा, ठीक है, तो आप लोग को एक जो है PDF डाउनलोड होगा। उस PDF का आप लोग को जो 2 फोटोकॉपी करवा लेना है, क्योंकि जब PDF जो है जब आप एडमिशन लेते हैं तो यही जब यहाँ एडमिशन लेने के लिए आते हैं तो वही PDF यहाँ पर आप लोग को मांगा जाएगा 2 कॉपी। तो जब आप फॉर्म भर लेते हैं तो वहाँ पर एक जो है एक PDF डाउनलोड होता है, ठीक है। और उसी के ऊपर में अगर आप देखते हैं यहाँ पर लिखा रहेगा पार्ट ए, ऊपर साइड में पार्ट ए, ठीक है। और 2-3 पन्ना के बाद उसी में लिखा रहेगा, और फिर उससे ऊपर पर पार्ट बी, जिसको पार्ट ए पार्ट बी भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसको आप लोगों को अच्छा से फोटोकॉपी करवा के उसको रख लेना, क्योंकि इसके बिना आप लोगों का एडमिशन नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी करते हैं क्या कि जब ये PDF होता है तो उसको कहीं खो देते हैं, उसको जो है अच्छी प्रकार से नहीं रखते हैं, तो आप लोगों को अच्छी प्रकार से रखना है। अब हम जो लास्ट में बात करेंगे कि जो है इम्पोर्टेंट्स डेट के बारे में, ठीक है, इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है। और साथ ही साथ हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उस जो है ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही साथ अगर आप लोगों को कोई भी परेशानी है, आप लोग हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8877013734, इस पर आप लोग मैसेज करके, कॉल करके कुछ भी पूछ सकते हैं। हम लोग को जहाँ तक होगा हम लोग जो है सारे स्टूडेंट का जो हेल्प करते हैं, उसका जो समस्या होता है उसको जो हल करने का प्रयास करते हैं। तो आगे इसमें बताया गया है कि इम्पोर्टेंट डेट्स, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट, मतलब कि फॉर्म आप कब से भर सकते हैं, आसान भाषा में फॉर्म कब से भर सकते हैं, तो 9 तारीख 4वां महीना, मतलब कि 9 अप्रैल से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरना कब बंद हो जाएगा, 6 मई को, ठीक है, 6 मई जो लास्ट डेट है। उसके बाद पेमेंट क्या होता है कि 7 मई यानी कि 11:59 तक आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हो सकता है कि फॉर्म भरने में कोई गलती हो गया हो, मिस्टेक हो गया, उसको आप लोग 8 और 9 तारीख को आप लोग जो सही कर लीजिएगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट जो है चीज़ है वो आप लोग को ध्यान देना है कि एडमिट कार्ड 24 मई, यानी कि आप लोग पास मात्र जो 2 महीना का समय है, 24 मई को आप लोग का एडमिट कार्ड आ जाएगा। और आपका एग्ज़ाम कब हो जाएगा, 7/6/2025, यानी कि 7 जून 2025 और 8 जून 2025 को आप लोग का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप लोग इसके लिए बहुत ही अच्छी प्रकार से पढ़िए, ठीक है। और इसमें एक चीज़ बताया गया, हम लोग चूँकि एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो हम लोग जो एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में एडमिशन लेने के लिए 31 अगस्त 2025 तक आपका डेट ऑफ, आपका जो है क्या कि एज जो है 16 वर्ष कम से कम होना ही चाहिए, ठीक है। ऐसे नॉर्मल स्टूडेंट का होता है, अगर वो इंटर पास कर लिया तो उसका एज जो है 16-17 तक रहता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि एक जो है BCC बोर्ड के द्वारा एक जो विवरण पुस्तिका जो है अपलोड किया गया है, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसमें यह बताया जाता है कि किस कॉलेज में कितना कितना सीट है, क्या सब सिलेबस पढ़ना है स्टूडेंट को, उन सभी चीज़ों के बारे में, ठीक है। हमारे चैनल एग्री गाइडेंस पर बहुत सारे जो BCC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अपलोड है, उसका भी लिंक हम लोग इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और हम लोग जो आप लोगों के लिए जो है जल्द ही जो है 2024 के जो टॉपर है, BCC टॉपर, ठीक है, 2024 के जो टॉपर है उनसे हम लोग भी बात कर रहे हैं, और उनका भी जो है हम लोग के यूट्यूब चैनल एग्री गाइडेंस पर जल्दी आप लोग को इंटरव्यू देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, मित्रों, सहपाठियों के बीच शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।